शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वृत्ति सारूप्यमितरत्र। योग के इस सूत्र में आत्मा जिस रूप में विद्यमान रहता है, जैसा आत्मा का स्वरूप होता है, आत्मा का अपना जो निज स्वरूप है, उसके जैसे गुण कर्म स्वभाव हैं, जिस स्वरूप में आत्मा होता है उसी स्वरूप में विद्यमान रहता है, परंतु अनुभूति उससे भिन्न होती है। योग की स्थिति में आत्मा वैसा ही अनुभव करता है जिस रूप में आत्मा है, परंतु योग की स्थिति ना होने पर, योग की स्थिति ना होने पर यानी समाधि की स्थिति ना होने पर, एकाग्र अवस्था या निरुद्ध अवस्था के ना होने पर आत्मा वैसा ही रहता है, परंतु वैसा अनुभव नहीं करता है। कैसा अनुभव करता है? वृत्ति सारूप्यम के अनुरूप में अनुभव करता है। वृत्ति को और स्वयं को एक मान करके अनुभव करता है। इस पर हमारी चर्चा चल रही है। मन के बारे में कहा है ऐस्कांत मणि कल्पम। मन एक चुंबक के समान है, सन्निधि मात्रोपकारी। आत्मा के बिल्कुल निकट रह करके आत्मा का निरंतर उपकार करता है। उसके उपकार करने में रुकावट नहीं है। और वो जो निरंतरता है, वो निरंतरता अनादिकाल से है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं चित्तवृत्ति बोधे पुरुषस्य अनादि संबंध। ये जो आत्मा को अनुभव कराने की जो प्रक्रिया चल रही है, वो प्रक्रिया अनादिकाल से चल रही है। अब अनादि का मतलब, अनादि कहते हैं जिसका आदि ना हो, जिसका प्रारंभ ना हो, जो जिसका प्रारंभ ही नहीं है उसको अनादि कहते हैं। परंतु अनादि दो प्रकार से है। एक अनादि है स्वरूप से अनादि, और एक अनादि है प्रवाह से अनादि, परंपरा से अनादि। आत्मा का और मन का जो संबंध है, ये संबंध अनादि तो है, परंतु ये अनादि परंपरा से है। परंपरा का अर्थ है जब मन उत्पन्न होता है,
जब यह पूरा संसार ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, उसके साथ साथ मन भी उत्पन्न हुआ। उत्पन्न मन का आत्मा के साथ संयोग होता है। जहां किसी वस्तु के साथ संयोग होता है, वो संयोग परंपरा से होता है। परंपरा का अर्थ है संयोग से पहले वियोग था। आत्मा के साथ मन का संबंध जब नहीं है तब वियोग होगा। यानी जब संसार नहीं है, एक समय ऐसा आएगा जब संसार नहीं रहेगा। क्योंकि जो भी वस्तु आज हमें दिखाई दे रही है, उसमें ह्रास हो रहा है, उसमें कमी आ रही है। और इस बात को सभी पढ़े लिखे लोग समझते हैं, जानते हैं। यह बात स्पष्ट है, जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है, सांसारिक पदार्थ जिस किसी को भी हम देख रहे हैं, उसमें कमी आ रही है, ह्रास हो रहा है उसमें। और उसका सीधा स्पष्ट उदाहरण है हमारे कपड़े, जिन कपड़ों को हम पहनते हैं। इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं, ये पुराने होते हैं और एक दिन आएगा ये नष्ट भी हो जाते हैं। नष्ट होते हुए हम देखते भी हैं। ऐसे ही मकान हैं, ये भी पुराने होते हैं। ऐसे जिस किसी भी वस्तु को हम देखेंगे, उसमें कमी आ रही है, उसमें ह्रास हो रहा है। ये जो विनाश की प्रक्रिया है वो निरंतर चल रही है। इसका अर्थ है एक दिन आएगा ये नहीं रहेंगे, यानी पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही नहीं रहेगा, यानी हमसे अलग हो जाएगा, वियुक्त हो जाएगा, वियोग को प्राप्त होगा। तो जब संयोग हुआ, संयोग से पहले वियोग था और वियोग के बाद फिर वापस संयोग हो जाएगा। तो ये जो संयोग वियोग है निरंतर चलते रहेंगे, परंपरा से चलते रहेंगे, बारी बारी से चलते रहेंगे। और जहां ये संयोग वियोग चलते रहेंगे, और ये संयोग वियोग भी रुकने वाले नहीं है। अर्थात संयोग हुआ तो ये संयोग सदा संयोग के रूप में नहीं रह सकता, कभी ना कभी वियोग को प्राप्त होगा, कभी ना कभी अलग होगा। और जहां कोई वस्तु हमसे अलग हो गई है तो वो सदा अलग ही रहेगी ऐसा नहीं है, कभी ना कभी दोबारा वो हमारे साथ जुड़ेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल के बाद, 100 साल के बाद, इस जीवन के बाद किसी न किसी जीवन में वापस जुड़ जाएगी। तो जो वस्तु कभी जुड़ेगी कभी हट जाएगी, ये निरंतर चलती रहेगी। ये जो प्रक्रिया है परंपरा से चलने वाली, ये भी अनादि है। तो अनादि दो प्रकार से, एक प्रवाह से है और एक स्वरूप से है। स्वरूप से का अर्थ है वो जैसा है वैसा रहेगा, उसमें कोई संयोग नहीं होता, यानी संयुक्त हुआ नहीं है वो, जिससे वो वियोग को प्राप्त हो। आत्मा जैसा है वैसा ही है, आत्मा में कोई संयोग नहीं है। आत्मा के अपने स्वरूप में, निज स्वरूप में कोई संयोग नहीं हुआ और न कोई वियोग होगा। यानी आत्मा उत्पन्न पदार्थ नहीं है, वो सदा से विद्यमान है। और जिसको हम परमात्मा कहते हैं वो परमात्मा भी अनादि है, वो भी सदा से है, वो भी उत्पन्न नहीं होता, न विनाश को प्राप्त होता है, न कुछ पदार्थ मिलकर के वो बना हुआ पदार्थ हो परमेश्वर, और न उनमें से पदार्थ अलग हो गए तो अब ईश्वर का रूप वो बिखर गया, अलग हो गया, अब ईश्वर नहीं रहा, ऐसा भी नहीं। तो ईश्वर भी अनादि है, आत्मा भी अनादि है। और जो जगत, जिस संसार को हम देख रहे हैं, और ये जो संसार जिससे उत्पन्न हुआ, जिस मूल कारण से ये संसार बना, वो जो मूल कारण है वो भी अनादि है, वो भी सदा से है, उसको भी किसी ने उत्पन्न नहीं किया। तो
ईश्वर को लीजिए, स्वयं आत्मा को लीजिए, और इस पूरे जगत का, संसार का जो मूल कारण है उसको लीजिए, ये तीनों पदार्थ अनादि है और स्वरूप से अनादि। परंतु आत्मा का मन के साथ जो संयोग हुआ, यह स्वरूप से नहीं है, ये प्रवाह से है, ये परंपरा से है। क्योंकि जब मन उत्पन्न होकर के तैयार होगा तब आत्मा के साथ जुड़ेगा, और तब तक संयोग रहेगा उसका जब तक वो उसका पूरा विनाश ना हो। ह्रास हो करके, कमी आ करके वो प्रयोग करने योग्य नहीं रहा, तब वो वियुक्त हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये जो प्रवाह से आत्मा के साथ संयोग है मन का, ये निरंतर चलती रहेगी। पर ये प्रक्रिया आज आत्मा के साथ मन का संयोग है, और जब तक रहेगा तब तक चलता रहेगा, और जब तक ये सृष्टि बनी रहेगी, जब तक संसार रहेगा, तब तक आत्मा के साथ मन का संयोग निरंतर बना रहेगा। जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तो मन का भी संयोग नहीं रहेगा। उसके बाद वापस जब दोबारा सृष्टि बन जाएगी, जगत बन जाएगा, फिर वापस मन उत्पन्न हो जाएगा, फिर आत्मा के साथ जुड़ जाएगा। तो जुड़ना और अलग होना, जुड़ना अलग होना, ये निरंतर चलता रहेगा, और ये जो प्रक्रिया है कभी रुकने वाली नहीं है, निरंतर ये चलती रहेगी। इस रूप में ये अनादि है। और इसी कारण से हमारे मन में जो संस्कार हैं, हमारे मन में जो ज्ञान है, वो ज्ञान, वो संस्कार हमको वर्तमान में प्रेरित करते रहते हैं कर्मों को, नए से नए कर्मों को करने के लिए। और जितने नए कर्म हम करते जाएंगे, उन नए कर्मों को करते समय फिर संस्कार उत्पन्न होते जाएंगे। फिर उस कर्म को करते समय जो जैसा ज्ञान है, वो ज्ञान और पुष्ट करता जाएगा हमको, और ज्ञान बढ़ता जाएगा मन के अंदर, और उस ज्ञान में और उत्कृष्टता आएगी। तो ये ज्ञान और ये कर्म निरंतर चलते रहेंगे, ये प्रवाह से चलते ही रहेंगे। उस ज्ञान को अगर व्यक्ति बदल देता है, उन संस्कारों को परिवर्तित करता है, संस्कार तो पढ़ने ही है मन के अंदर, संस्कारों को नहीं रोक सकते, संस्कार तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, और मन में ज्ञान तो रहना ही रहना है। क्योंकि कर्म कर रहे हैं तो ज्ञान उत्पन्न होगा, और उत्पन्न ज्ञान बढ़ता भी जाएगा। जैसा जैसा कर्म होगा वैसा वैसा ज्ञान उत्पन्न होता जाएगा हमारे मन में। तो ज्ञान भी उत्पन्न होता जाएगा, संस्कार भी बनते जाएंगे, ये रुक नहीं सकते, और ये भी प्रवाह से चलते रहेंगे निरंतर। जो व्यक्ति इन संस्कारों को बदल देता है, जो व्यक्ति अपने ज्ञान को बदल देता है, वो व्यक्ति दुखों से छूट सकता है, दुखों से अलग हो सकता है। ज्ञान दो प्रकार से मन में एकत्रित होता रहता है। एक राग के रूप में ज्ञान उत्पन्न होता रहता है, द्वेष के रूप में ज्ञान उत्पन्न होता रहता है, मोह के रूप में ज्ञान उत्पन्न होता रहता है। अलग अलग प्रकार का ज्ञान मन में बनता जाता है। इस ज्ञान को बदलना है, ज्ञान को तो उत्पन्न करना है, ज्ञान को मन में स्थापित भी करना है, परंतु बदल करके स्थापित करना है मन में। जो रागात्मक ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उस रागात्मक ज्ञान को बदलना है हमें, उसको बदल करके उसको राग रहित ज्ञान बनाना है, मोह रहित ज्ञान बनाना है, द्वेष रहित ज्ञान बनाना है। ज्ञान तो ज्ञान है, पर उस ज्ञान में बदलाव लाना है हमको, और उस बदलाव से ही हमारे दुख हट सकते हैं। नहीं तो दुख निश्चित रूप से साथ जुड़े रहेंगे। जब तक ज्ञान को शुद्ध नहीं करेंगे,
ज्ञान को परिवर्तित नहीं करेंगे, दुख आते रहेंगे, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, उनको रोक नहीं सकते। और जो कर्म हम करते जा रहे हैं, उन कर्मों को करते हुए संस्कार तो पड़ना ही है, उन कर्मों का छाप मन के ऊपर पड़ना है। पर वो जो छाप मन के ऊपर पड़ेगा संस्कार के रूप में, वो संस्कार को वैसा बनाना है जिससे कि दुख हमको ना मिले। वो संस्कार भी हमको बदलने होंगे। यानी रागात्मक ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तो रागात्मक संस्कार उत्पन्न होंगे, द्वेषात्मक ज्ञान हो रहा है तो द्वेषात्मक ही संस्कार उत्पन्न होंगे। और वो द्वेषात्मक, रागात्मक, मोहात्मक जो संस्कार है वो व्यक्ति को परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, उद्विग्न करते हैं, अशांत करते हैं, खिन्न करते रहते हैं। उनको हमें बदलना है। तो संस्कारों को परिवर्तित करना है और शुद्ध संस्कार बनाना है। यानी ऐसा संस्कार बनाना है जिस संस्कार से केवल सुख मिल सके। और ये जो भोग हम भोगते जा रहे हैं संसार में, मन का एक बहुत बड़ा काम है, मन का एक बहुत बड़ा प्रयोजन है, वो हमारे को भोग कराता रहता है। वो योगी हो या भोगी हो, यानी योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति हो, जो योगाभ्यास नहीं करता हो वो व्यक्ति हो, दोनों स्थितियों में हमको भोग भोगने ही है। योगी भी भोग भोगता है और जो योग नहीं करता वो भी भोगता है, परंतु दोनों भोगों में बहुत अंतर होता है। योगी जिस भोग को भोगता है, यानी मन का जो प्रयोजन है वो भोग कराना, योगाभ्यास करने वाले को भी भोग कराता है और जो न कराने वाले को भी भोग कराता है। परंतु योगाभ्यासी जो भोग करता है उस भोग में और जो योगाभ्यास नहीं करने वाला जो भोग भोगता है उस भोग में बहुत अंतर होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति देख रहा है आंखों से, रूप का ज्ञान कर रहा है और रूप के ज्ञान से व्यक्ति को सुख मिल रहा होता है, यानी रूप का भोग कर रहा है व्यक्ति। दोनों भोग हैं, लेकिन दोनों भोगों में बहुत अंतर होता है। एक भोग में राग छुपा हुआ है और एक भोग में राग नहीं है, पर दोनों भोग हैं। यानी योगाभ्यास करने वाले को भी देखना है, ऐसा तो नहीं वो आंखें बंद करके चलेगा, वो भी देखेगा, और जो योगाभ्यास नहीं करता वो भी देखेगा। दोनों देखेंगे, दोनों भोग करेंगे, लेकिन अंतर इतना है, एक भोग में राग है और एक भोग में राग नहीं है। और सुख दोनों लेंगे, याद रखना, सुख दोनों ही लेंगे, लेकिन एक राग से युक्त होकर के सुख लेगा, एक बिना राग के सुख लेगा। जैसे देखना है, वैसे खाना है, वैसे छूना है, वैसे पांचों इंद्रियों से जो भी क्रियाएं हम करते हैं, इन दोनों स्थितियों में भोग होता है, पर एक भोग में बहुत अंतर है और एक भोग में विवेक है, एक भोग में अविवेक है, यानी राग है। इन दोनों स्थितियों को समझ करके हमको चलना है, तब जाकर के वृत्ति सारूप्यम इतरत्र इस स्थिति को समझ करके आगे बढ़ सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः